डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 6 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और एक हफ्ते में आमतौर पर 3 बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जो उनका प्रभाव होता है, जैसे जैसे उनका राशि परिवर्तन होता है, किन ग्रहों से युति होती है, किन भावों में जाते हैं और उन सब का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है उसी पे आधारित होता है। कहाँ से देखिए राशिफल। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। मेरे हिसाब से अगर आपको लग्न पता है अपना तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको लग्न नहीं पता चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो दोनों से ही देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है, वहीं चंद्रमा आपका मन है। तो इस हिसाब से आप दोनों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे पता है कई लोग दोनों से ही देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के, यानी कि 6 मार्च से 12 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष से स्टार्ट करेंगे। 6 मार्च को चंद्रमा आपके लिए सिंह में रहेंगे और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि ये केंद्र के स्वामी है। त्रिकोण में आएंगे तो राजयोग का प्रभाव देंगे और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल लग्न के स्वामी है। मंगल धन स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे, यानी कि धन कमाने के अवसर आएंगे। ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी होंगे तो पक्ष बल में बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन पूर्णिमा के होने के साथ साथ शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि विषयोग भी बनेगा। और क्योंकि पंचम में है, पूर्णिमा के अमावस्या हो या पूर्णिमा के चंद्रमा हो या अमावस्या के चंद्रमा, उस टाइम पे चंद्रमा थोड़े सेंसिटिव रहते हैं। और क्योंकि पंचम में है तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, ओवर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी। अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल करें। बुध की भी दृष्टि है। जब भी बुध से भी चंद्रमा का कुछ योग होता है दृष्टि द्वारा या साथ बैठने के द्वारा, तब भी मन थोड़ा विचलित रहता है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है यहाँ पर थोड़ा अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। दशामसा के हिसाब से जो लोग रियल एस्टेट या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, आध्यात्मिक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिएगा। बहुत आपके लिए एक स्थिरता देकर जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आंखों की प्रॉब्लम भी इस समय तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान अत्यंत बली है। तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ भाग्य का साथ आपको प्राप्त अचानक से किसी चीज़ में हो सकता है, यानी कि कोई कार्य जो आपका बहुत लंबे समय से अटक रहा था उसके संबंध में भाग्य आपका साथ दे सकता है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास होगा। चंद्रमा 6ठे भाव में आकर थोड़े पीड़ित हो जाते हैं। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं व्यक्ति की। और यहाँ पर क्योंकि लग्न के स्वामी से भी पंचम में होंगे तो ये साफ बता रहा है ये समय आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत चिंता वाला होगा। पैसों की चिंता हो सकती है, फ्यूचर की चिंता हो सकती है। व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी सी इस समय पे ज़्यादा रहेगी। अच्छी चीज़ यह है कि धन स्थान के स्वामी शुक्र देख रहे हैं और बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। तो हाँ, कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत बनी रहेंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, लोगों से डिटैच्ड फील करेंगे, ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा। इस समय अगर आपकी ज़्यादा बातचीत होती भी है तो वो या तो बहस में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर मिसकम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ मतभेद हो जाएंगे। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय सकारात्मक है। वैवाहिक जीवन, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। किडनी की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी आपको है तो दिक्कत रहेगी। गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था या कोई एकेडमिक कार्य अटक रहा था तो ये उस समय में पूरा हो सकता है। सर्वाष्टक में फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है। ये समय है थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाइएगा। जो चिंताएं चल रही थी वो कम होंगी।
10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे और केतु के साथ आ जाएंगे, राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। तो देखिए ये दिख रहा है कि ये हफ्ता भौतिक जीवन में आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, पैसा देकर जा सकता है, लेकिन मन बहुत अशांत रहेगा पूरे हफ्ते, क्योंकि जितनी भी स्थितियां हैं चंद्रमा की इस हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए हो सकती हैं। राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे हफ्ते के अंत में, तो यहाँ पे अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोशलाइज कम कीजिएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इस हफ्ते जितना आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे उतना प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, तो थोड़ा अपने आप को सीमित रखिएगा, अपने आप में ही रहिएगा, ज़्यादा सोशलाइज मत कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा जब अपने घर में बात कर रहे हो। दशांशा के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट संबंधित या एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं या फॉरेन से संबंधित आपका कुछ कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचने का ये समय है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, इस समय थोड़ा सा आप ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो सकते हैं, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको सर से संबंधित रोग और सर पे थोड़ी सी चोट भी लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, मन बहुत भ्रमित रहेगा, विचलित रहेगा, उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, हफ्ते के अंत में भी भाग्य स्थानीय अत्यंत बली है, हो सकता है हफ्ते के अंत तक आते आते आपको किसी तीर्थ स्थल पर या किसी बड़े मंदिर में जाने, किसी बड़े पूजा स्थल में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो। आपके लिए उपाय इस हफ्ते का ये है कि आपको बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है और इसके साथ ही बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। टॉरस, वृषभ, आपके लिए 6 मार्च को चंद्रमा चौथे स्थान में रहेंगे सिंह में और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास होगा। चंद्रमा चौथे स्थान में थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव देते हैं, उनका अपना कारक स्थान है, इसलिए कारको भावनाशय दोष लगता है। अपनी मानसिक सेहत, अपनी माताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल यूं तो आपके लिए केंद्र के स्वामी है, सप्तम के, लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए अपनी मानसिक सेहत का और ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं और वाद विवाद की स्थिति भी घर में उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। कि जो चंद्रमा है पूर्णिमा के होंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य से जब सप्तम में होते हैं तो पूर्णिमा योग बनता है, लेकिन सूर्य के साथ शनि भी बैठे हैं और शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं तो विषयोग भी बनेगा, तो घर में थोड़ा कलह कलेश हफ्ते के शुरुआती भाग में रह सकता है। नवांशा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, मन से बहुत ही ज़्यादा भ्रमित और विचलित आपका मन रहेगा, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से हफ्ते के शुरुआत में बचे। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर एजुकेशन या फिर फाइनेंस संबंधित कुछ भी आपका कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ, फ्यूचर के बारे में सोचे, अच्छा रहेगा, साथ में बैठकर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये वो समय है आपको वैवाहिक जीवन एक बंधन की तरह लगेगा, एक बर्डन की तरह लगेगा, कभी कभी सबके जीवन में ऐसा टाइम आता है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, किसी बड़े से बातचीत कर लीजिएगा। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, अपने मानसिक सेहत पर थोड़ा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते की शुरुआत आपके लिए लेकर आएगा। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है आपके लिए, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, तो अगर धन संबंधित कुछ कार्य करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, धन कमाने की चेष्टा रखते हैं तो लाभ मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति स्वराशि के हैं, शुक्र उच्च के हैं और दोनों ही लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि धन के संबंध में, भौतिक जीवन में प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी शुक्र से भी क्योंकि सप्तम में है, तो विवाह के भी अचानक से योग बन सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, समय ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का आपका मन करेगा नहीं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा स्थिरता दिखा रहा है ये समय, अगर बातचीत बंद हो गई थी, झगड़े हो रहे थे, यहाँ पे स्थिरता दिख रही है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आंखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था, पूरा होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका फिर से अष्टम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा पर शुक्र बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन लाभ हो सकता है। 10 मार्च चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, अब यहाँ पे राहु केतु के फास में भी फंस जाएंगे, तो ये वो समय है जब थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, विचलित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा और
फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, पैसों को लेकर, अपनों को लेकर, लोगों को लेकर। तो ये समय बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला रहने वाला है। अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब इमोशंस में बहकर कुछ गलत कार्य कर सकते हैं और कुछ गलत शब्द कह सकते हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। नवामसा, कोई सरकारी कार्य अगर आपका अटक रहा था तो इस समय में पूरा करने की कोशिश कर लीजिएगा, या एटलीस्ट उसकी प्लानिंग कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप सेल्स या एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये समय आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ ही अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक ठाक है, लेकिन इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव पूरे हफ्ते ही बली रहेगा, तो ये पूरा हफ्ता थोड़ा अनिश्चितता आपके जीवन में लेकर आएगा। थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़िएगा। उपाय ये है, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा 2-2 बार पाठ करना है, और आपको दोनों ही माताओं को 1-1 सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। मिथुन, जमेनाई, 6 मार्च को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान यानी कि सिंह में रहेंगे, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग बनाकर 12वें स्थान में बैठे हैं। तो साहस पराक्रम दिख रहा है। कुछ बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, इस समय में कर सकते हैं। हाँ, अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी उग्रता आपके कम्युनिकेशन में, आपकी वाणी में आ सकती है, उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। पूर्णिमा योग बनेगा, क्योंकि सप्तम से हैं सूर्य में, ये अच्छा है, पक्षबली है चंद्रमा, लेकिन शनि की दृष्टि भी साथ में ही पड़ रही है, तो विषयोग भी बना रहा है। इसलिए अपने बातचीत के स्तर पर बहुत ध्यान दीजिएगा, किससे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह से क्या बोलना है, हर चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल ये वो समय है जब जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा के भी योग आपके अचानक से इस टाइम पे बन सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है, बहुत लाभ होगा, या फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक ठाक है, लेकिन एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि एक दूसरे के साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिएगा, और जब समय व्यतीत करेंगे तो लड़िएगा मत। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, और जब समय देते हैं तो लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। सकारात्मक टाइम, एक पॉजिटिव टाइम, अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कनेक्शन अच्छा बने रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, आपको कोई थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है वो दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्यकारी है, लेकिन भ्रमित बहुत रहेंगे, तो अपने मन पर, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल अवश्य रखिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, उनके लिए समय सकारात्मक है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कार को भावनाशय दोष लगाता है। अच्छी चीज़ है कि क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग बनेगा, और बृहस्पति शुक्र जो दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है, दोनों की दृष्टि यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये समय आपके लिए उतना नकारात्मक नहीं रहेगा। फिर भी अपनी मानसिक सेहत का और अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे इस टाइम पे भी बढ़ सकते हैं, और घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा दिख रहा है, बस थोड़ा सा अपनी गलती भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कब होता क्या है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो ये समय आत्ममंथन का है, अपनी गलतियां समझने का है। जहां तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। स्टूडेंट समय जैसा मैंने कहा था अच्छा ही बना हुआ है, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहेंगे, शायद अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वो समय है जब किसी गुरु से आप बात कर सकते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से बात कर सकते हैं। सर्वाष्टक में सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। अगर विदेश यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे, या विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, तो उसके संबंध में कुछ सकारात्मक इस टाइम पर हो सकता है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तुला राशि में, और यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं, धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, लेकिन राहु केतु के बीच में जब भी चंद्रमा फंसते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि ग्रहण लग जाता है।
जब भी हम सूर्य और चंद्रमा को कहते हैं कि राहु केतु के बीच में, तो उन पर ग्रहण लगाते हैं, इनको ग्रहण योग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पंचम में हो रहा है तो थॉट प्रोसेस पर आपके प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी। भले ही आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आपकी थिंकिंग नेगेटिव रहेगी, किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि से भी त्रिकोण में है, सूर्य से भी त्रिकोण में है, गुस्सा भी रहेगा, नेगेटिविटी भी रहेगी, ओवर थिंकिंग भी तंग करेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा लालच बढ़ेगा, थोड़ा सा इच्छाएं अचानक से बढ़ जाएंगी, उसके कारण नकारात्मकता आ सकती है। ये समय भी ऐसा दिख रहा है कि घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, जैसा रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले आप दोनों के बीच में चीज़ें थी वैसे ही दोबारा लाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि एक स्टैग्नेशन सा हो गया, कुछ नयापन नहीं आ रहा। वैवाहिक जीवन बहुत भावनात्मक रहेगा, इमोशंस दोनों ही साइड से हावी रहेंगे, उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है वो तंग करेगी, और लिवर के रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये समय बहुत अच्छा है। जो हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में प्रॉब्लम आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, और कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर इस हफ्ते थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है, गणेश जी को 2 घी के दिए अर्पण करके फलों का भोग लगाना है। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को आपके धन स्थान में रहेंगे और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, वैसे ही धन आगमन के सूचक होते हैं, और क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं तो धन स्थान में रहना उनके लिए अच्छा है। ये जो चंद्रमा है वो सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है, लेकिन साथ में विष योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि सूर्य के साथ ही बैठे हैं। तो थोड़ा लालच से बचिएगा, लालच के कारण थोड़ा नकारात्मकता आ सकती है। पैसा तो कमा पाएंगे लेकिन लालच के कारण कुछ नुकसान भी करा सकते हैं। शब्दों पर कंट्रोल कीजिएगा। घर में संबंध थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय है जो घर में आपके संबंध, किसी नज़दीकी व्यक्ति से संबंध आपके थोड़े बिगड़ सकते हैं। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक नवामसा की बात है, कंफ्यूज बहुत रहेंगे, भ्रमित बहुत रहेंगे। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, इस टाइम पे होंगे, और उसके कारण नकारात्मकता हो सकती है, कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं। दशांशा, कॉर्पोरेट सेक्टर, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इनसे जो आप कुछ भी कार्य करते हैं समय अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल समय करियर और बिजनेस के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। आपसे मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ों को देखिए अपने पार्टनर के, नेगेटिव चीज़ों पर जितना ध्यान लेके जाएंगे इस टाइम पे उतना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, कनेक्शन अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, सकारात्मकता हर तरफ से दिख रही है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस रहेगा आपका, अच्छा उसमें कर पाएंगे। सर्वाष्टक, छठा भाव अत्यंत बली है, अपनी सेहत का ध्यान दें। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में, आपके लग्न से तीसरे भाव में, और 10 मार्च शाम के 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है। पराक्रम बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, क्योंकि मंगल से भी त्रिकोण में है, ये भी बता रहा है कि साहस काफी रहेगा। और बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है, ये भी सकारात्मकता दिखा रही है। दोनों भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे, यानी कि भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा बना रहेगा, स्पेशली घर के लोगों के प्रति, अपनों के प्रति, तो थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। रियल एस्टेट में भी अच्छा समय जाएगा। लव लाइफ, एक्सपेक्टेशंस और गुस्सा दोनों ही ज़्यादा रहेंगे, और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही इसलिए गुस्सा आ रहा है। थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे हम, हर चीज़ में अगर एक्सपेक्टेशन हम कम ही कर देंगे लाइफ में, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी आपको कहूँगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, समय ठीक ठाक है लेकिन ओवर थिंकिंग रहेगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव फिर से अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से बिल्कुल बचिएगा। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में तुला में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे।
अब चौथे भाव के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं और यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे। तो ये चंद्रमा थोड़ा आपको नकारात्मक प्रभाव देंगे। अपनी मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत, दोनों का ही ध्यान देना है। खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इस समय आपको नियंत्रित अपने जीवन को रखना है। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि ये समय इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव वाला आपके लिए रहने वाला है। जहां तक दशांशा की बात है, अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, समय अच्छा रहेगा आपके लिए। जहां तक लव लाइफ की बात है, लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, इमोशनल जो एंगल है, इमोशनल जो कनेक्शन है, उस पर काम कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स और वही जो मैंने कहा लिवर की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है आपको, तो थोड़ी दिक्कत इस समय भी रह सकती है। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए हफ्ते के अंत में कुछ अच्छा हो सकता है। सर्वाष्टक में फिर से पूरा हफ्ता आपका छठा स्थानीय अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। पैसा पूरे हफ्ते किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। उपाय क्या है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना। लियो सिंह, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को आपके लग्न में ही रहेंगे और 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, तो सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है और खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। आपके लिए जो योग कारक ग्रह है मंगल, उनका 10वें स्थान में बैठकर प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, क्योंकि दृष्टि रहेगी, तो ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा, कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, इसलिए शनि की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, क्योंकि शनि सूर्य के साथ ही बैठे हैं, तो विषयोग भी बन रहा है। तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़ी नेगेटिव सोच हो सकती है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कभी कभी आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हफ्ते के शुरुआत में आ सकती है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा सोशलाइज कम करिएगा। जितना अपने काम से काम रखेंगे और घर में रहेंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे, काम पर फोकस करेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा। वाणी में कड़वाहट और व्यंग्यात्मकता दोनों ही रहेगी। दशांशा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर अगर विदेश से संबंधित कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा एक्सेप्टिंग बनिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन, लॉयल्टी, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मन भ्रमित हो रहा है, कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा है। समय तो पॉजिटिव दिख रहा है, सच भाग्य साथ देगा, लेकिन इतना कुछ चल रहा होगा मन में कि फोकस नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि थोड़ी सकारात्मकता आएगी, क्योंकि त्रिकोण स्थान बली है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास होगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। धन के संबंध में हो, बाकी चीज़ों के संबंध में हो, धन अवश्य आएगा। दूसरा, यहाँ पर बृहस्पति शुक्र 8वें घर से बैठकर देखेंगे। बृहस्पति स्वराशि के हैं, शुक्र उच्च के हैं, अष्टम से दोनों का प्रभाव है। अचानक से पैसा आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, वसीयत से पैसा प्राप्त हो सकता है। इन सबसे संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग होगा, ये धन के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये समय भी वही बता रहा है कि वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रेशन झलकेगा आपकी वाणी में, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में है, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ काम है, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, कभी कभी कुछ चीज़ों को भूलना भी पड़ता है। कुछ नकारात्मक चीज़ें हों, आपके पार्टनर की कुछ गलतियाँ हों, कभी कभी उनको लेट गो करना पड़ता है, ये समय उसी का है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा किसी बड़े से बातचीत करेंगे तो चीज़ें सुलझ सकती हैं। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी इस टाइम थोड़े बने रहेंगे। थोड़ा जिनको डायबिटीज़ है, थोड़ा मीठा खाने से इस टाइम बचें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेजुअल नहीं, अचानक से आपको चेंज देखने को मिलेगा इस टाइम पे। जो हफ्ते का शुरुआती भाग था, वहाँ पर जहाँ थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा थी या कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे इस टाइम पे, अपनी क्रिएटिव ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में और राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। यहाँ पे केतु के साथ है, तो ठीक है, तीसरे भाव में बुरे ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं।
लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पे आप जो बोलेंगे लोग उसको गलत तरीके से समझेंगे, तो बहुत स्पष्टता वाणी में रखनी है, स्पष्टता विचारों में रखनी है। जहाँ तक नवांसा की बात है, ये पूरा ही हफ्ता ऐसा दिख रहा है कि आपकी वाणी से बहुत कटु शब्द भी निकलेंगे, बहुत कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप आईटी कम्युनिकेशन में से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा रिलेशनशिप पर, फोकस कीजिएगा। जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, खराब रह रही हैं, उन पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, इमोशनल कनेक्शन पर काम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम स्थान पूरे हफ्ते ही काफ़ी बली है, तो इस हफ्ते में धन कमाने के जो सोर्सेस हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार सुनिएगा। उसके बाद जल अर्पण कीजिएगा सूर्य देवता को। उस जल में कुछ शुद्ध गाय के दूध के बूंदे डाल लीजिएगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहे। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को रहेंगे आपके 12वें स्थान में सिंह राशि में, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम से सूर्य से है, इसलिए पूर्णिमा योग बन रहा है। पक्ष बली होते हैं चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी जो विषयोग बनाएगी, तो दोनों मिलकर जब देखते हैं चंद्रमा को, सूर्य और शनि, तो थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं। और ये भी देखना पड़ता है कहाँ से देख रहे हैं, छठे भाव से देख रहे हैं, तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अपनी सेहत का, स्पेशली मानसिक सेहत का आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ध्यान देना है। नवांसा के हिसाब से साहस बहुत रहेगा, एक पराक्रम, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस समय अजब सा रहेगा। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है तो समय तो देखिए अच्छा है, लेकिन बच के रहिएगा। ये समय वो भी है जब सभी के साथ जो भी कार्य करते हैं, स्पेशली जॉब करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत भयंकर हो सकती है, स्पेशली अगर आप बड़े पद पे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, भावनात्मक चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, सकारात्मक समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो समय अच्छा है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, कन्या में, और 10 मार्च शाम के 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं तो लाभ ही आपको देके जाएंगे। गजकेसरी योग बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति से सप्तम में है, केंद्र में है। बृहस्पति स्वराशि के, शुक्र उच्च के, दोनों ही पंचमहापुरुष योग बनाते हुए चंद्रमा को देखेंगे। यानी कि जो हफ्ते का बीच का समय है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अचानक से कई तरह के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, इमेज बेटर होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती है। लाभ के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो अच्छा प्रभाव देते ही हैं। जहाँ तक नवांसा की बात है, एग्रेशन बहुत रहेगा। दशांशा के हिसाब से सरकारी कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, मन में कुछ बातें चल रही थी जो नहीं कह पा रहे थे, ये वो समय है, उन बातों को क्लियर किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा चेंजेस लाइए, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस टाइम आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय तो देखिए ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा लेवल की दिख रही है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव फिर से अत्यंत बली है। वाहन पर और घर पर दोनों पर ही खर्चा अचानक से बढ़ेगा। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, दूसरे स्थान में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। धन स्थान में चंद्रमा का आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ बैठ जाएंगे तो धन के सोर्सेस तो बढ़ेंगे, धन आने की उम्मीद तो बढ़ेगी, लेकिन धन रुक जाएगा। केतु का यही प्रभाव होता है, अचानक से चीज़ों को काट देते हैं। तो हो सकता है आप कुछ अच्छा करें, उसके कारण धन तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो धन आप तक पहुंच नहीं पाएगा, धन थोड़ा रुक जाएगा, पेमेंट आदि थोड़ी रुक सकती है। जहाँ तक नवांसा की बात है, गुस्सा इस टाइम भी बना रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। दशांश, अगर बाहर से संबंधित कार्य करते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य है जिसमें वाणी का बहुत उपयोग होता है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, डिफेंसिव मत होइएगा, अगर कुछ गलती करते हैं या गलती हुई है उसको एक्सेप्ट कर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन,
ठीक ठाक सा दिख रहा है। थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है, उससे निकालने का दारोमदार आपके ऊपर ही है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन तंग करेगा। स्टूडेंट्स, ये समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे थे, अच्छी मेहनत कर रहे थे, उनके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक इस समय में अवश्य होगा। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब अपने घर के बड़ों से बातचीत कर रहे होंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार और गणेश चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है, और दोनों को ही आपको एक एक घी का दिया अर्पण करना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को रहेंगे आपके लाभ स्थान में सिंह में, और 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में रहना अच्छा ही होता है। 10वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान में है, तो कारक क्षेत्र से लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि 8वें घर से है, जो कि धनस्थान के स्वामी है, यानी कि अचानक से लाभ हो सकता है। और क्योंकि पूर्णिमा योग भी बन रहा है, तो पक्ष बली है चंद्रमा, धन कमाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, तो अपनी भावनाओं पर और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी कीजिएगा। यहाँ पे इच्छाएं एकदम बढ़ सकती है, और जब इच्छाएं एकदम बढ़ती है, व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है। नवामसा के हिसाब से वाणी थोड़ी कड़वी रहेगी, कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, रियल एस्टेट या मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिएगा कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा, उसके कारण वाद विवाद होंगे। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते की शुरुआत में अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, हाँ, लेकिन क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, 12वें में जा रहे हैं, जो MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 2 ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो ये अच्छा है। अचानक से कुछ ऐसे सोर्सेज से पैसा आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी जगहों में आपका काम बन सकता है जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस कर ही नहीं रहे थे। ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो विदेश में, जैसा मैंने कहा, जॉब ढूंढ रहे थे। अचानक से अगर आपका कार्य नहीं बन रहा था, अटक रहा था, तो उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर कोई पैसा भी आपका अटका हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए भी ये समय आपका अच्छा है। नवामसा के हिसाब से घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस लाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा दिख रहा है कि स्टैग्नेशन सा आ गया है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, एक दूसरे के साथ समय तो व्यतीत कीजिएगा, लेकिन बुराइयां मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है थोड़ा व्यंग्यात्मक हो जाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, कोई एकेडमिक कार्य अटक रहा था, वो पूरा हो जाएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। भाई बहनों के साथ अगर झगड़े चल रहे थे, उनको सुलझाने का समय बहुत अच्छा है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। तो जब चंद्रमा राहु केतु के बीच में फंसते हैं, स्पेशली लग्न में, तो मानसिक तौर से परेशानियां बढ़ती हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखें, ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें। नवामसा कुंडली बता रही है वही कि इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन समय रहेगा, लोगों की नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। कभी कभी होता है कि हम ऐसे स्वभाव में चले जाते हैं कि हमें हर व्यक्ति का नेगेटिव स्वरूप ही दिखता है, और ये समय आपके लिए वैसा ही रहेगा। दशामसा के हिसाब से करियर में देखिए थोड़ा सा ये चिंताजनक टाइम हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो सकती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और समझिएगा कि आसपास चल क्या रहा है। विश्वास किसी में मत कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके मन में बहुत कुछ है जो आप शेयर नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। ये वो समय है जब मन में चल रही बातों को आप शेयर कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा खासा दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, पैशनेट समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ओवरऑल कहिए तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी सकारात्मक जाता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग तो आपके बन सकते हैं, लेकिन अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना है तो घर से महामृत्युंजय का
जाप करके ही आप निकलिएगा, क्योंकि उसमें थोड़े प्रॉब्लम, थोड़े विघ्न आ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको दुर्गा माता की 1 बार आरती करनी है और दुर्गा माता को हलवे का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को रहेंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि सिंह में, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। 10वें में आना कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मंगल की दृष्टि है, शनि, सूर्य, बुध तीनों की दृष्टि है, और पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा योग बन रहा है। तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही विश्व योग बन रहा है, तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहें, ज़्यादा किसी की बातों में ना आए। कोई ज़्यादा आपकी तारीफ भी करता है तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ आपसे काम निकलवाने आया है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा लो फील करेंगे, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी थोड़ा सा एक लोनेस की फीलिंग आएगी, थोड़ा अपने आप को अकेला भी महसूस करेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित या फिर फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सच बोलिएगा। ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन छुपा बहुत चीज़ें रहे हैं, घुमा फिरा के बहुत चीज़ बोलते हैं। इस टाइम पर क्लैरिटी रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है और फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। सेहत, गले के रोग तंग करेंगे, और जिनको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में अच्छा समय है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, कन्या में, और सप्ताह के 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शुक्र की दृष्टि रहेगी, दोनों ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, एक उच्च के हैं, एक स्वराशि के हैं, और लाभ स्थान के चंद्रमा है। तो ये समय आपको अचानक से बहुत सारा लाभ मिल सकता है, इच्छाएं पूरी होंगी, काम बनेंगे, अच्छा समय है। नवामसा, वो जो मैंने कहा था हफ्ते की शुरुआत में कि एक लोनेस की फीलिंग, एक अकेलेपन की फीलिंग रहेगी, वो इस समय भी कंटिन्यू होगी। शायद बाहर बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन मन से बहुत उदास से रहेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर बाहर से संबंधित काम करते हैं या मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, देखिए समय तो ठीक है, लेकिन इस टाइम कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलेगा जिसके मतलब अलग अलग निकल सकते हैं। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, और कोई इन्फेक्शन भी आपको पकड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धनस्थान फिर से अत्यंत बली है, आपको तो धन का लाभ हो भी सकता है, आपके घर में भी किसी को धन का लाभ इस टाइम पे हो सकता है। 10 मार्च सुबह के करीबन 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, और सप्ताह के अंत तक आपके लिए आपके 12वें स्थान यानी कि तुला में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे। तो ये समय है जब मानसिक पीड़ा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके कार्य थोड़े टाइम के लिए अटक सकते हैं। डरिएगा मत, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए कुछ विघ्न उसमें आ सकते हैं। खर्चे थोड़े इस टाइम पे बढ़ेंगे, और अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत का आपको ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे, किसी से बहस भी घर में हो सकती है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अस्थिरता रहेगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं दूसरों के कारण, तो दूसरों के कारण अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आने दें। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में धनस्थान पूरे हफ्ते बली रहेगा, तो ये हफ्ता धन के संदर्भ में तो अच्छा रहेगा। उपाय यह है कि बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करके ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। धनु, सजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को रहेंगे आपके 9वें भाव में, सिंह में, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा आएंगे तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। आपके लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, उनका भाग्य स्थान में कभी कभी अचानक से कोई रुका हुआ कार्य बनवा सकता है। पूर्णिमा योग बनेगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, लेकिन शनि से भी सप्तम में है, तो शनि की दृष्टि विष योग भी बनाएगी। ऑफिस में थोड़ा बड़ों के साथ या फिर कहीं अपने सीनियर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ थोड़ा
झगड़ा, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिएगा। घर के बड़ों के साथ भी थोड़ा संबंध बिगड़ सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि भाग्य आपका साथ बहुत देगा। दशामसा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ एक्सप्रेसिव रहिएगा, मन की बातों को शेयर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पे, उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। अगर डायबिटीज़ है आपको बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है तो समय ओवरऑल अच्छा रहेगा। 8 मार्च सुबह के 8 बजे चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना ओवरऑल ठीक ही होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी रहेगा, स्वराशि के बृहस्पति, उच्च के शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। तो ये समय अचानक से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा देकर जा सकता है, नाम बन सकता है, लाभ हो सकता है, कोई अच्छा कार्य आपको मिल सकता है। नवामसा के हिसाब से ये भी कंफर्म हो रहा है, भाग्य इस टाइम भी बहुत साथ देगा, लाभ उठाइएगा इस समय का। दशामसा आईटी कम्युनिकेशन जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ये समय थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सौम्य रहिएगा, अपनी वाणी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में सौम्यता रखिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। वह स्टूडेंट जो सीरियसली प्रयास कर रहे थे, जो शॉर्टकट्स नहीं ले रहे थे, उनके लिए इस समय बहुत कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ये अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन या कहिए जो हफ्ते का पार्ट है ये बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा, भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, तुला राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। राहु केतु के बीच में फंस गए हैं, केतु के साथ हैं, तो फिर भी मैं कहूँगा इतना नकारात्मक लाभ स्थान में नहीं होगा। हाँ, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल अवश्य कीजिएगा। कुछ गलत तरीके की इच्छाएं जागृत हो सकती हैं, कुछ ऐसा करने का मन करेगा जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, उस चीज़ पर काबू पाना है। नवामसा कुंडली बता रही है कि धन का लाभ अचानक से हो सकता है। दशामसा कुंडली, अगर आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं, या फिर आपका मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ, आपको जब अपने पार्टनर से इस टाइम पे बात करनी है तो ध्यान रखना है कि कुछ भी व्यंग्यात्मक ना हो, कुछ भी ऐसी आप बातें ना बोलें जो उनको चुभती हो, वरना छोटी सी बात बहुत बड़ा आकार लेगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे और इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स, जिनका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, बहुत अच्छा समय है पूरा करने का, और कोई आपका सरकारी एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते ही प्रथम स्थान बहुत बली है, तो इस हफ्ते में कुछ बहुत सकारात्मक आपके जीवन में हो सकता है। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और भैरव चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए चंद्रमा 6 मार्च को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, सिंह में, और 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, पूर्णिमा के चंद्रमा है तो पक्ष बली तो रहेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा, और बुध की दृष्टि भी है, और बुध की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर होती है तो थोड़ा मन विचलित रहता है, और अष्टम के चंद्रमा है, तो हफ्ते की शुरुआत में अपने मन पर कंट्रोल करना है। नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। नवामसा कुंडली कन्फ्यूजन बहुत दिखा रही है, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, अथॉरिटी रहेगी कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी चले उसका ज़्यादा प्रभाव आप कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ने देंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सच बोलने से अगर कतरा रहे थे, कई बार ऐसा होता है हम डरते हैं सच बोलने से कि इसका प्रभाव क्या डलेगा या क्या पड़ेगा, तो ये वो समय है जब सच आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा उसको मॉड्यूलेट कीजिएगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, लेकिन हाँ, जो मन में बातें चल रही थी वो करने के लिए टाइम ये बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक समय है, ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है तो थोड़ा बाहर जाने से बचिएगा, क्योंकि इन्फेक्शंस का डर इस टाइम पे बहुत रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए, उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। 8 मार्च सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में जाना
अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग भी बनेगा। बृहस्पति शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, दोनों ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, ये भी आपके लिए बहुत हितकारी है, बहुत शुभ रहेगा। तो ये समय काफ़ी सकारात्मकता आपके लिए लेकर आ सकता है। नवामसा के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए। किसी नए व्यक्ति पे, अनजान व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा इस टाइम पे मत कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा फीलिंग्स एक दूसरे की समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समय दीजिएगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। सेहत, लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। जिनको डायबिटीज़ है उनको भी बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए। सर्वाष्टक 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, सेहत का बहुत ध्यान देना है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा 10वें स्थान में आ जाएंगे केतु के साथ, राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। अब ये अच्छा समय उनके लिए है जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। कोई अच्छा ऑफर आ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और कार्य क्षेत्र में थोड़ी उलझने बढ़ सकती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है। नवामसा के हिसाब से जितना इस समय लोगों से बातचीत कम करेंगे अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़ा या रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से विश्वास थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, विश्वास पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दूर ही रहेगा, यानी कि थोड़ा सा बातचीत एक दूसरे से कम ही कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते थे। उपाय यह है कि भैरव चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। कुंभ, एक्वेरियस, 6 मार्च चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव में, सिंह में, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक प्रवास उनका यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में रहना ठीक ठाक ही होता है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर लग्न के स्वामी शनि की दृष्टि तो है, लेकिन वो विषयोग भी बनाएंगे और पूर्णिमा के चंद्रमा भी होंगे, तो ये मिला जुला सा प्रभाव देते हुए जा रहा है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। नवामसा के हिसाब से खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। दशांशा कुंडली सॉफ्टवेयर रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, समय दीजिएगा एक दूसरे को, विश्वास पर थोड़ा काम कीजिएगा। विश्वास अगर कम हो रहा है उस पर काम करने का समय है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी, कन्फ्यूजन क्लियर करने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ यदि आपको है बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। हार्मोनल इश्यूज भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये हफ्ते का जो भाग है आपको कुछ ना कुछ लाभ देकर जा सकता है। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छी चीज़ है। शुक्र और बृहस्पति जो दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है, उनकी दृष्टि रहेगी, और वो धन योग में है, चंद्रमा अष्टम धन भाव में है, चंद्रमा अष्टम में है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, धन बढ़ सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से यदि आप बाहर जाना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप रियल एस्टेट या कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अधूरी बातें हो रही हैं, इनके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, थोड़े आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। कभी कभी आर्गूमेंट्स भी होना बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय तो ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो ये हफ्ता दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपको मॉनेटरी टर्म में लाभ हो सकता है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ है। केतु के साथ जब चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी भाग्य गलत जगह पर साथ छोड़ देता है। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है, यहाँ पर भाग्य पर डिपेंडेंट ज़्यादा ना रहें। ऑफिस में थोड़ा सीनियर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ वाद विवाद हो सकता है। नवामसा के हिसाब से अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं
तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का भी डर यहाँ पर पूरे समय बना रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस कीजिए। भाग रहे हैं प्रॉब्लम से, इस टाइम अगर भागेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते ही लाभ स्थान, जैसा मैंने कहा, बहुत बली है, तो ये हफ्ता भौतिक जीवन में आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना। मीन पाइसेस, आपके लिए 6 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपके छठे भाव में, सिंह में, और 8 मार्च सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। छठे घर में चंद्रमा है तो थोड़ा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन नकारात्मक समय नहीं है। पक्षबली होंगे चंद्रमा, यानी कि पूर्णिमा के आसपास के होंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी है तो विषयोग भी बनेगा। तो समय ठीक चलेगा, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक तौर से थोड़ी परेशानी रहेगी। मंगल की दृष्टि साहस अवश्य देगी, तो कोई प्रॉब्लम आती भी है उसको फेस कर लेंगे। नवामसा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, क्रिएटिव फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अच्छा समय नहीं दिख रहा, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, उदास बहुत रहेंगे, एक्सपेक्टेशन शायद पूरी नहीं हो रही। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी थोड़ी नकारात्मकता इस टाइम पे दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। 8 मार्च सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, यानी कि कन्या राशि में, और 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे प्रवास रहेगा। अच्छा समय है, गजकेसरी योग भी बनेगा, शुक्र बृहस्पति दोनों की दृष्टि रहेगी, और लग्न के स्वामी बृहस्पति है क्योंकि, तो ये समय आपको अचानक से कुछ लाभ देकर जा सकता है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करना है, अनियंत्रित खर्चे इस टाइम पे हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन खर्चे अनियंत्रित होंगे। चंद्रमा खुद राजयोग बनाकर बैठेंगे क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में होंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लोगों से मत रखिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो देखिए ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा असर्टिव मत रहिएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग मत रहिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को समझने का टाइम है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ यदि है बहुत दिक्कत होगी, हाई बीपी यदि है तो बहुत दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत परेशान रहेगा, भाग्य का साथ पूर्ण मिलेगा, लेकिन मन बहुत विचलित रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 10 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, केतु के साथ, राहु केतु में फंस जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा वैसे भी पीड़ित रहते हैं, और राहु केतु के बीच में क्योंकि फंसे होंगे तो थोड़ी मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। आपसे यही कहूँगा, कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय इस टाइम पे मत लीजिएगा। नवामसा के हिसाब से धन अवश्य आएगा, लेकिन धन के संबंध में ही चिंताएं बहुत रहेंगी। पैसे के लेन देन से, यानी कि किसी को उधार देने से बचें। दशामसा के हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री में है या फिर टेक्निकल कुछ भी आपका कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी बातों को बिल्कुल मत लाइएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा खुश रहने का प्रयास कीजिएगा, माहौल अच्छा रखेंगे तो बहुत चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से वही कहूँगा, जो जिनको डायबिटीज़ है, पूरे हफ्ते बहुत ध्यान रखना है अपना, और गले के रोग भी बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत परेशान रहेगा। ये हफ्ता ऐसा है कि सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन मन परेशान रहेगा, उसके कारण नकारात्मकता आती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक में फिर से 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ इस हफ्ते में और स्पेशली हफ्ते के अंत में हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और शंकर जी को घर में बनी खीर का भोग लगाना है। उस खीर में केसर अवश्य डाल लीजिएगा। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल का वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए